तो अपन बात कर रहे थे कि जो रिएक्शंस टेंस टू पावर -3 सेकंड से भी कम टाइम की होती है, फॉर एग्जांपल एसिड बेस रिएक्शंस टेंस टू पावर -6 सेकंड्स में वो कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसी सिचुएशन में रिलैक्सेशन मेथड इज द बेस्ट मेथड। वो ये कहता है कि आपको घायल करने की जरूरत नहीं है, आपको जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, आप उस रिएक्शन को भूल जाना और रिएक्शन को इक्विलिब्रियम को अटेंड कर लेना। जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगी तो इक्विलिब्रियम आने के बाद में इक्विलिब्रियम के ऊपर ली चार्ले का प्रिंसिपल फॉलो होता है। ली चार्ले का प्रिंसिपल ये कहता है कि अगर आप इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करोगे तो वो वापस अपने आप को एडजस्ट करेगा। जैसे अपन नहीं कहते कि सांप पड़ा हुआ है, आपने उसको छेड़ा तो हिलेगा और वापस अपनी जगह पे जाएगा, ऐसे मतलब इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जैसे मान लो ये रिएक्टेंट है, ये प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की दर समान हो जाए। समझ आ रहा है? तो दोनों बराबर चल रहे तो आपको लगेगा कि रुपये, जैसे मैंने पहले आपको एग्जांपल भी दिया था कि जैसे नमक को पानी में घोलते हैं तो जब सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन जाता है तो हमें ये लगता है कि नमक घुलना बंद हो जाए, जबकि ऐसा नहीं होता। नमक तो घुलना शुरू हो जाता है, लेकिन उतनी मात्रा में घुला हुआ नमक वापस क्या बना देता है, प्रेसिपिटेट बना देता है। तो जब अपन उसको डिस्टर्ब करेंगे तो उसके लिए अपन डिस्टर्ब करने के लिए क्या काम में ले सकते हैं, टेम्परेचर भी काम में ले सकते हैं, जिसको टेम्परेचर जंप कर सकते हैं। क्या कहते हैं, देखो देयर आर वेरियस वेज इन विच द कंडीशन आर डिस्टर्ब। मतलब इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, डिस्टर्ब करेगा तो मान लो आपने क्या किया, डिस्टर्ब कर दिया, तो फिर या तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने की दर बढ़ेगी या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने की दर घटेगी। जब दोनों घटेंगे, अरे भाई समझो, दो दो रेट चल रही है, एक तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने का चल रहा है मामला, एक प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनने का। जब दोनों बराबर चलेंगे, जैसे मैंने आपको कहा कि 30 किलोमीटर आप यहाँ से चलिए आगे की तरफ और फिर वापस 30 किलोमीटर ही आप इधर आएंगे, तो कुछ पता नहीं लगेगा ना भाई, जहां से चले थे 30 किलोमीटर वहां से वापस 30 किलोमीटर आगे तो वहीं पे आ गए ना जहां से चले थे आप। इसको तो बोलते हैं इक्विलिब्रियम एक तरीके से। और मैं कहूँ कि आप 40 किलोमीटर चलो सामने और 30 किलोमीटर आओ वापस, तो आप क्या वहां पे पहुंचेंगे जहाँ पे पहले थे? नहीं, चेंज होगी ना जगह, तो आपको पता लगेगा ना कि आप चले हैं, क्योंकि चले दोनों में ही है। अरे मूवमेंट तो दोनों में ही हुआ है ना, उसमें भी 30 किलोमीटर इधर चले हो, 30 किलोमीटर इधर चले हो, लेकिन पता नहीं लग पा रहा, मूवमेंट तो उधर भी था। लेकिन इधर मूवमेंट करने का तो मतलब क्या हुआ कि एक तरफ आपने 40 चले, एक तरफ 30 चले हो, तो आपकी पोजीशन डिस्टर्ब होगी। तो उस वक्त जो डिस्टर्बेंस आएगा तो उसमें हमें पता चल जाएगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट से बनने की दर क्या है, वो धीरे होगा। उस रेट को अपन नाप लेंगे तो हमें उस रिएक्शन के बारे में सारी चीज पता चल। समझ आ रही है? तो उसने कहा कि डिस्टर्ब करने के बहुत सारे वेज होते हैं। वन इज द चेंजिंग द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, प्रेशर को चेंज करके अपन इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब कर सकते हैं। अनदर टेक्निक इज टू इंक्रीज द टेम्परेचर, टेम्परेचर सडनली, ये बहुत अच्छा मेथड है जिसको अपन कहते हैं यूजुअली बाय द रैपिड डिस्चार्ज ऑफ ए कैपेसिटर। दिस मेथड इज कॉल्ड टेम्परेचर जंप मेथड। कौन सा मेथड कहते हैं? टेम्परेचर जंप मेथड और टी जंप मेथड। इट इज पॉसिबल टू रेज द टेम्परेचर ऑफ ए टाइनी सेल containing a reaction mixture by a few degrees in less than 10⁻⁷ सेकंड। कि बहुत ही कम टाइम के लिए अगर अपन उस इक्विलिब्रियम मिक्सचर का टेम्परेचर को एकदम से बढ़ा दें तो इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब हो जाए और फिर वो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनाएगा या प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाएगा, उस वक्त में उसकी रिएक्टेंट निकालेगा। समझ आ रहा है क्या? देखो अब इसकी कैलकुलेशन बतानी थी बस, और कुछ भी नहीं था इसके अंदर। The principle of the method is illustrated in figure 2.8. Suppose that, देखिए अब समझिए भैया इसको, आपको स्क्रीन तो दिख रही है ना सबको? जी सर। तो समझ लें इसको, ये डेरिवेशन आपको करके आना है। अगर रिलैक्सेशन मेथड एग्जाम में पूछा जाता है और मुझे ये लग रहा है कि रिलैक्सेशन मेथड आना चाहिए एग्जाम में। देखिए द प्रिंसिपल ऑफ दिस मेथड इज ए से जेड बनना या जेड से ई बनना। अभी मैंने आपको बताया जैसे एसिड बेस रिएक्शन जो होती है बहुत ही कम टाइम में होती है, तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में अभी इक्विलिब्रियम आ गया, इस इधर वाले पाथ का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K1 है, इधर वाले का K-1 है। क्योंकि दोनों तरफ रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन 1 मोल है, इधर भी 1 मोल है का, इधर भी जेड का 1 मोल है, इसमें दोनों तरफ क्या है, फर्स्ट ऑर्डर इन बोथ डायरेक्शन। एट द इनिशियल स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम द प्रोडक्ट जेड इज द सर्टेन कंसंट्रेशन, ठीक है वो
इक्विलिब्रियम के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि इक्विलिब्रियम का मतलब होता है कि जब दोनों की रेट सेम हो, कंसंट्रेशन सेम होना इक्विलिब्रियम नहीं है। कंसंट्रेशन डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, किसी भी एक सर्टेन कंसंट्रेशन के ऊपर इक्विलिब्रियम आ सकता है। व्हाटएवर वी कैन से कि ए की क्या कंसंट्रेशन है और जेड की क्या कंसंट्रेशन, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, जब इक्विलिब्रियम आ जाता है तब दोनों ही स्पीसीज, चाहे वो ए हो चाहे जेड हो, दोनों की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है, कांस्टेंट हो जाती है। बिकॉज मैंने आपको बताया ना कि जितना आप इधर चल रहे हो, आगे की तरफ गाड़ी चल रही है, उतनी गाड़ी पीछे की तरफ आ रही है, तो अल्टीमेटली तो वही रहोगे ना जहां पहले से क्या, इसलिए उसको इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, इट्स ओके। अब देखो, इट्स स्टेज एट दिस कंसंट्रेशन, जब तक इक्विलिब्रियम को आप डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक ये अपनी कंसंट्रेशन को स्टे करेगा, मतलब इतने पे ही रहेगा। मैंने आपको बताया ना कि जब तक आप उसको डिस्टर्ब नहीं करेंगे तब तक वो वहीं पे ही रहेगा। जब तक वो वहीं पे ही रहेगा। It stayed at this concentration until the temperature jump occurs. मतलब जब तक टेम्परेचर जंप नहीं होगा तब तक वो वहीं पे रहेगा। At which time the concentration changes to another value. Another value का मतलब जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, मैंने आपको बताया ना कि थोड़ी देर पहले कि मुझे इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करना है, क्योंकि भाई ए से जेड इतनी फास्ट बन गया कि हम उसको पकड़ ही नहीं पाए। मैंने आपको बताया ना कि बहुत ही कम टाइम में बन गया। अरे इसका मतलब यही तो था कि वो बहुत ही कम टाइम में बन रहा है। मिक्सिंग होने में जितना टाइम लगता है उससे भी कम टाइम उस रिएक्शन में होने लग रहा है। तो मैंने क्या किया, इस इक्विलिब्रियम को आने दिया एक बार, फिर ए और जेड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट हो गई। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब करने के लिए टेम्परेचर को बढ़ा रहा हूं। तो जब तक आप टेम्परेचर को नहीं बढ़ाओगे तब तक ए और जेड की कंसंट्रेशन कांस्टेंट रहेगी। जैसे आपने टेम्परेचर जब अकर किया, मतलब हुआ, एट विच द टाइम द कंसंट्रेशन चेंजेस टू अनदर वैल्यू विच विल बी हायर और लोअर देन, ठीक है, ये सिंपल सी बात है कि अगर अगर अभिक्रिया का वेग ज्यादा होगा पश्च अभिक्रिया की तुलना में तो जेड की कंसंट्रेशन इससे ज्यादा होगी, और अगर पश्च अभिक्रिया का वेग अगर अभिक्रिया से ज्यादा होगा तो फिर एक ही कर। अरे भाई सीधी सी बात है, हम आगे की ओर ज्यादा चलेंगे पीछे की ओर कम आएंगे तो आगे की ओर बढ़ेंगे, और अगर आगे की ओर कम चलेंगे पीछे की ओर ज्यादा चलेंगे तो पीछे की ओर बढ़ेंगे। ऑब्वियस सी बात है। तो डिपेंड करता है कि व्हाट इज द रेट ऑफ द रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन, बिकॉज इफ बोथ आर इक्वल देन इट इज an equilibrium condition, if both are not equal then concentration obviously changes, or higher or lower than the initial value according to the sign of detach for the reaction. From the shape of the curve during the relaxation phase, the sum of the rate constant k1 plus k minus 1 its obtained is shown by following figure. देखिए, ये आपके पास में कर्व है, ये क्या है, ये टाइम लिया है, इधर मैंने कंसंट्रेशन लिया, क्या लिया है, कंसंट्रेशन लिया। आप देखिए भैया, ये जो x है, समझना इसको, डायग्राम को बड़ा ध्यान से समझेंगे। ये जो x लिखा हुआ है यहाँ, ये क्या है, इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट। मीनिंग क्या है, बिफोर द टेम्परेचर जंप, before temperature jump, when reaction is complete in less than 10 to the power minus 3 seconds, then after some time there is a equilibrium will be occur, and which is denoted by x. मैंने आपको क्या बताया, एक बार इक्विलिब्रियम आता है उसके बाद में अपन टेम्परेचर जंप करेंगे, इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। लेकिन लेकिन इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा तो हम हमारा काम कर लेंगे। मेरी बात फिर से सुन लीजिए कि जब इक्विलिब्रियम शुरू में होता है उसके बाद में हम उसको डिस्टर्ब करने के लिए टेम्परेचर बढ़ाते हैं। टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो अगर अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग, दोनों का वेग जो है वो चेंज हो जाता है। क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन थोड़ी देर बाद में वापस सेम हो जाता है। जब वापस सेम होगा तो वापस इक्विलिब्रियम आएगा। अरे आएगा कि नहीं आएगा,
तो ये जो x है ये तो इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट है, और ये जो xe है ये फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट है। कौन सी स्टेट है? फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट। समझ आया कि नहीं आया? तो जो भी काम होना है इन दोनों के बीच में होना है। किसके बीच में होना है? हाँ भाई, किसके बीच में होना है? इनिशियल के बीच में और फाइनल के बीच में होना है। अरे मेरी बात है, हाँ प्रियंका समझ में आ रहा है? शुरू में इक्विलिब्रियम आ गया, फिर टेम्परेचर जंप किया, चेंज हो गए रेट, उसी दौरान मुझे मेरा काम करना है, जो भी रेट निकालनी है नहीं निकालनी, जो भी आपको डाटा निकालना है वो निकाल लीजिए, क्योंकि वो थोड़ी देर बाद में वापस क्या आ जाएगा? इक्विलिब्रियम स्टेट में आएगा। तो देखो ये लाइन है, इतने टाइम में ये इक्विलिब्रियम अटेन हुआ शुरू में, फिर बाद में जैसे आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो इसका इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा, और यहाँ पे आकर के ये इक्विलिब्रियम वापस अटेन हो जाएगा। इन दोनों के बीच का जो टाइम है, इस टाइम के अंदर समझ में आ गया आरती? ये इनिशियल इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट है, ये बिफोर द टेम्परेचर जंप है और ये आफ्टर द टेम्परेचर जंप है। तो बिफोर टेम्परेचर जंप से आफ्टर टेम्परेचर जंप में जब रिएक्शन आएगी, उस दौरान उसके अंदर अभिक्रिया का वेग और पश्च अभिक्रिया का वेग डिफरेंट होगा। उस वक्त उसकी कंसंट्रेशन में भी चेंज आएगा, ए की में और जेड की में। अरे जैसा कि मैंने आपको बताया ना कि जब आप जितना आगे की तरफ चलोगे, जितना पीछे की तरफ चलोगे तो पता नहीं लगेगा, लेकिन जब डिस्टर्ब करोगे तो एक बार दोनों की रेट चेंज होगी, और जब दोनों की रेट चेंज होगी तो उस वक्त ए की कंसंट्रेशन में और जेड की कंसंट्रेशन में चेंज आएगा थोड़े समय के लिए, और बाद में वापस वो फाइनल इक्विलिब्रियम स्टेट को प्राप्त कर लेगा। तो इस दौरान मुझे निकालना है। तो देखिए यहाँ पे dx अपॉन dt रेट होता है बराबर, हाँ भाई ये क्या करे, लेट ए नोट विद द सम ऑफ द कंसंट्रेशन ए एंड जेड। ए नोट किसको बोल रहा है? ये ए और जेड दोनों की कंसंट्रेशन का टोटल, एंड एक्स द कंसंट्रेशन ऑफ जेड एट एनी टाइम। द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज ए नोट माइनस, ऑब्वियसली अरे जब दोनों की कंसंट्रेशन का टोटल ए नोट है और जेड की कंसंट्रेशन एक्स है, तो ए की कंसंट्रेशन कितनी होगी? ए नोट माइनस जेड होगी कि नहीं होगी? तो आप बताओ, स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट लगाते हैं जेड के लिए। अरे आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? पहले तो ये बताओ, आपका प्रोडक्ट कौन है? यहाँ पे जेड है, जेड की कंसंट्रेशन को कितना मान रहा हूं मैं? एक्स। तो कितने किसके लिए निकालूंगा स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट? dx अपॉन dt। dx का मतलब क्या है? यहाँ पे x क्या है? जेड की कंसंट्रेशन। तो जिस पद में जेड बनेगा वहां पे प्लस आएगा कि नहीं आएगा, और जिस पद में जेड कंज्यूम होगा उस पद में क्या आएगा? नेगेटिव आएगा कि नहीं आएगा? तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में जेड बन रहा है तो k1 a आएगा कि नहीं आएगा? k1 a। अब a की कंसंट्रेशन क्या है? a नोट माइनस एक्स है कि नहीं है? अरे भाई a और z दोनों की टोटल कंसंट्रेशन a नोट है और z की कंसंट्रेशन x है, तो a की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी? a नोट माइनस एक्स, तो प्लस k1 a नोट माइनस एक्स। दूसरे स्टेप में z कंज्यूम हो रहा है तो माइनस निशान आएगा, और क्या आएगा? इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k माइनस 1, और इसकी कंसंट्रेशन क्या है? z की कंसंट्रेशन x, तो k1 x हुआ कि नहीं हुआ? स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट। इफ x इज द कंसंट्रेशन ऑफ z एट, जब इक्विलिब्रियम आता है, जब क्या आता है? इक्विलिब्रियम आ जाता है। इक्विलिब्रियम से पहले तो z की कंसंट्रेशन है x, और इक्विलिब्रियम पे क्या कंसंट्रेशन है? xe। तो अपन क्या करेंगे? अच्छा ये बराबर 0 क्यों लगाए? तो समझ में आ गया होगा स्टेडी स्टेट ट्रीटमेंट के अंदर जिसकी कंसंट्रेशन इंटरमीडिएट होती है उसको निकालने के लिए में क्या मानना पड़ता है? उसकी कंसंट्रेशन 0 माननी पड़ती है, नहीं माननी पड़ती? तो देखो k1 a नोट माइनस x हो जाएगा, x की जगह x कर देंगे, माइनस k1 x हो जाएगा, x की जगह क्या आ गया? x क्लियर है भाई सब लोगों को? the deviation from of x from equilibrium is deviation। deviation का मतलब क्या है? अरे मुझे यही तो पता करना है कि पहले z की कंसंट्रेशन x थी, एट इक्विलिब्रियम उसकी कंसंट्रेशन x की है, कितना चेंज है? दोनों में कितना चेंज है? which is equal to x minus x, x minus x ही होगा कि नहीं होगा? अरे ये डेरिवेशन तो निकालना है, क्यों? क्योंकि जब तक मैं टेम्परेचर जंप नहीं करा रहा हूं तब भी वो इक्विलिब्रियम में है, टेम्परेचर जंप कराने के बाद में भी वो इक्विलिब्रियम में है।
तो उस दौरान मुझे ये देखना है कि दोनों इक्विलिब्रियम के बीच में x की कंसंट्रेशन में z की कंसंट्रेशन में कितना चेंज आ रहा है। उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, z की जो पहले वाले इक्विलिब्रियम में कंसंट्रेशन क्या थी, बिफोर इक्विलिब्रियम x थी और एट इक्विलिब्रियम x है, दोनों का डिफरेंस होगा तो वो वेरिएशन आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। एंड देयरफॉर dx अपॉन dt इज इक्वल टू ये आ गया सब्ट्रैक्शन, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये आ जाएगा, तो टोटल क्या आ जाएगा ये। इसको तो जैसे आप इसको करोगे, मैंने लिख रखा पूरा, ये आ जाएगा। तो मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये एक क्वेश्चन है, आप समझ रहे हो मेरी बात को, आपका एमएससी का काम किसमें हो जाएगा कि आपने इस एग्जाम्पल को बता दिया। पता है क्या होता है नेट जेआरएफ में, क्या होता है रिलैक्सेशन मेथड से सीएसआईआर नेट जेआरएफ में क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं, ये तो इनिशियल क्वेश्चन हो गया, तो सिंपली इसका आंसर ये आ गया कि व्हाट इज रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम क्या होगा, ये हो जाएगा ये वाला। अब आपसे नेट में पता है क्या पूछ जाते हैं, इसको क्या कर देते हैं ए प्लस बी, ये हो तो क्या होगा ए प्लस टू बी इक्विलिब्रियम भी जेड हो तो क्या होगा, अलग अलग क्वेश्चन तो अपने को करने की जरूरत नहीं है, सिंपल इस क्वेश्चन से अपन कर सकते हैं। ये आप एक एग्जाम की डायग्राम बना के आ जाना, रिलैक्सेशन टाइम जरूर लिख के आना, ये आपका जो डेरिवेशन है वो यहाँ पे निकाली दी अपन ने इस तरीके से। समझ में आया भाई सब लोगों को। हाँ बताओ, कोई दिक्कत है किसी को। नहीं सर।